हेलो वॉरियर्स, वेलकम टू वोर्स एजुकेशन। वोर स्टैंड्स फॉर वी ऑल आर स्टूडेंट्स। और पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था क्लास 9th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, जिसमें हमने एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ ली थी। सारी की सारी 8 एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज थी। आई होप आपने उनको याद कर लिया होगा। अगर आपको अभी भी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज याद नहीं है तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो जाकर चेक कर सकते हैं। और हमने अब थोड़ी न्यू टी शर्ट्स भी इंट्रोड्यूस करवा दी हमारी वोर्स एजुकेशन की, वो भी देख सकते हैं आप। काफी दिन से वीडियो नहीं आई थी क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी था। ठीक है, तो अब हम टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, जो कि है हमारा एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज और आपकी इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज, जिसमें हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, हम जल्दी जल्दी इन क्वेश्चंस को करेंगे क्योंकि एक्सरसाइज बहुत ज्यादा बड़ी है, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैं आपको मेन क्वेश्चंस बता दूंगा कि वो किस तरीके से सोल्व होंगे और कौन सी उनमें आइडेंटिटीज लगेंगी। ठीक है, तो पहले आप अपना क्वेश्चन देखिए, x+4 इंटू x+10। ठीक है, आइए देखते हैं। अगर मैं लिखता हूं x+4 प्लस में सॉरी इंटू में x+10, यहाँ पर हमारे पास x क्या है, वेरिएबल है ना, और 4 और 10 हमारे पास दो कांस्टेंट हैं। तो ये आइडेंटिटी कौन सी है, ध्यान से याद करो। इस आइडेंटिटी को हम कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा x+a इंटू में x+b, x+a इंटू में x+b, है ना। आपको याद होगी आइडेंटिटी x+a इंटू x+b क्या होती है, जल्दी कौन बताएगा? मनन तू ही बताएगा, हर बार गलत करता है, अब की बार सही बताइयो। x² प्लस a+b, हाँ वेरी गुड, चलो ठीक है। तो ये आपकी आइडेंटिटी होगी x² प्लस a+b इंटू x प्लस में ab। यहाँ पे आपके पास a क्या है इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखो 4, और इस क्वेश्चन में आपके पास b क्या है 10, है ना। तो a और b की जगह आप 4 और 10 रख देंगे, बाकी क्वेश्चन सेम रहेगा। तो आपका क्या निकल जाएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल जाएगी, और ये आइडेंटिटी हम इसको आसानी से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास है x+8 मल्टीप्लाइड बाय x-10। इसमें भी सेम ही आइडेंटिटी लगेगी कि उसमें वेरिएबल दोनों में क्या है, x। ठीक है, और यहाँ पे क्या है हमारे पास +8 है, यहाँ पे -10 है। बस यहाँ पे डिफरेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे a क्या हो जाएगा 8 और b क्या हो जाएगा -10। ठीक है, 10 लिखने की गलती मत करना, b यहाँ पर हो जाएगा -10। तो यहाँ पे a और b की जगह हम 8 और -10 लिख देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस तरीके के क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी होते हैं, लेकिन हम इनको आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 104 मल्टीप्लाइड बाय 96। अब ध्यान से देखना, इनको इस तरीके के क्वेश्चंस को हम किस तरीके से सोल्व करते हैं। अब एक तो हम इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, लेकिन हम अब 9th क्लास में आ चुके हैं, हमें क्या यूज करनी है इसमें, आइडेंटिटी। तो इसमें आइडेंटिटी यूज किस तरीके से करेंगे, हमें ध्यान से देखो, ये क्या लिखा हुआ है 104, तो मैं इसको 100 + 4 लिख सकता हूं, है ना। और मल्टीप्लाइड बाय क्या लिखा हुआ है 96, इसको मैं 100 - 4 लिख सकता हूं, है ना। तो अब ध्यान से देखो कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, a² - b², जो कि हमारी क्या होती है a+b इंटू में a - b, और a+b इंटू a - b आपकी क्या होती है a² - b²। आपका a क्या है 100, b क्या है 4, तो 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, इतनी आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 9x² प्लस में 6xy प्लस में y²। अब ये ऑलरेडी सोल्व्ड है ना, अब ये ऑलरेडी सोल्व्ड है, बस हमें बताना है कि इसमें आइडेंटिटी कौन सी यूज हुई है ना, उस चीज में हमें दिमाग लड़ाना है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे ये 9x² है ना, तो यहाँ पे क्या होता है a², आइडेंटिटी क्या है हमारी a² प्लस में 2ab प्लस में b, तो वो क्या होती है a+b का होल स्क्वायर। ये कुछ उसी तरीके से लग रहा है। एक तरीका है हम इसको सिंपली मिडिल टर्म स्प्लिट कर ले, है ना, दो फैक्टर्स आ जाएंगे, हमें पता लग जाएगा कि a और b क्या है। या फिर हम इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं, जैसे 9x² है, तो मैं 3x का अगर होल स्क्वायर करूंगा तो 3x का स्क्वायर क्या होगा 9x², और यहाँ पे क्या है हमारे पास y², तो y² किसका स्क्वायर है, सिंपली y का। तो इसका मतलब हमारा a क्या है 3x और b क्या है y, है ना। तो इससे जब हम सोल्व करेंगे 3x + y का होल स्क्वायर, तो हमारा क्या आने वाला है
9x² प्लस में 6xy प्लस में y², ठीक है। और एक तरीका है तुम्हारा, सिंपली तुम इसको क्या कर दो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में मैं बता चुका हूँ इस चैप्टर में, स्पेशल वीडियो बनाई थी, देख लेना जाके। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है a और वहां पे क्या है c, तो किस तरीके से स्प्लिट करें इसको, 9x² प्लस में 3xy प्लस में 3xy प्लस में y²। हमने 6xy को कैसे स्प्लिट कर दिया, 3xy प्लस में 3xy। तो यहाँ पे अब हम क्या कॉमन ले लेंगे, 3x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा 3x, यहाँ पे बचेगा 3x प्लस में क्या बचेगा y। इधर से भी हम क्या कॉमन ले लेंगे, y कॉमन ले लेंगे, तो इधर क्या बचेगा 3x प्लस में y। अब देखो 3x प्लस में y आ गया, 3x प्लस y, और इधर भी क्या आ गया 3x प्लस में y, है ना। तो 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो हमारा a क्या है 3x और b क्या है y, सिंपली मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, ठीक है। आइए देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। यहाँ पे है x प्लस में 2y प्लस में 4z का होल स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे अब 3 वेरिएबल आ गए, है ना, x y z। तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, x प्लस वाई प्लस z का होल स्क्वायर। बताओ कौन बताएगा, लिखो यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर की आइडेंटिटी लिखो। टी शर्ट अच्छी लग रही है ना, और छोटा छोटा लिख दे, थोड़ा अंधे बच्चे भी हैं कुछ, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखो, कोई बच्चों को भी दिखाई देना चाहिए। कोई टूटी हुई स्क्रीन से देख रहा होगा बैठ के यूट्यूब पे। राइटिंग सुधार ले थोड़ी, ठीक है। यहाँ पे देखो x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस में 2xz, ये कौन सी आइडेंटिटी है हमारी, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। सिंपली इस क्वेश्चन में वो आइडेंटिटी लगा देंगे। अब यहाँ पे हमारा x क्या है, x ही है, y क्या है 2y। ध्यान रखना यहाँ पे y की जगह क्या रखोगे 2y, तो ये क्या होगा 2y का स्क्वायर, है ना, इस तरीके से। और यहाँ पे z क्या है हमारे पास 4z। ये आइडेंटिटी लगा के हम इसको सोल्व कर लेंगे। इसकी राइटिंग थोड़ी खराब है, तुम देख लेना अपनी बुक में अच्छे से, लाइव बेइज्जती। हाँ, अब नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास है 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16z। ये कुछ देखा देखा नहीं लग रहा, है ना। ये देखो xy yz xz x² y² z², ये वही आइडेंटिटी लग रही जो, ये वही आइडेंटिटी नहीं लग रही जो अभी अभी लक्ष्य ने लिखी थी बोर्ड पे, है ना। ये क्या है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है ना। तो अब हमें इसमें क्या निकालना है, x y एंड z निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो माइनस कहाँ आ रहा है, पहले ये देख लो, जहां जहां पर z आ रहा है ना वहां पर माइनस आ रहा है ना। इस बात को नोटिस करना है। यहाँ पे 12xy है, यहाँ पे -4yz है, और यहाँ पे -16xz है। तो मतलब x y वाली टर्म तो पॉजिटिव में है, लेकिन माइनस कौन सी टर्म है जहां पर z आ रहा है ना। तो यहाँ पे पहली टर्म क्या है हमारे पास 4x², तो वो क्या होगा 2x का स्क्वायर। इसका मतलब x क्या आ गया हमारे पास 2x, है ना। फिर क्या है हमारे पास 9y², वो क्या होगा 3y का स्क्वायर। तो मतलब y क्या आ गया हमारे पास 3y। यहाँ पे 16z² है, तो क्या हो जाएगा 4z का स्क्वायर। तो z क्या आ गया 4z। अब x हमारा 2x है, y हमारा 3y, और z क्या हमारा 4z है। अब इसमें तुम्हें क्या पता होना चाहिए कि यहाँ पे माइनस वाली टर्म कौन सी है 4z। तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा 2x प्लस में 3y माइनस में 4z का होल स्क्वायर। ये है शॉर्टकट मेथड सोल्व करने का, ठीक है। बच्चों को कंफ्यूजन रहती है माइनस में, ठीक है। तो तुम्हें क्या देखना है कि माइनस कौन सी टर्म में आ रहा है। तो यहाँ पे माइनस वही आ रहा है जहां पर z है। अब तुम अगर इसको आइडेंटिटी लगाकर सोल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर यही आएगा, ठीक है। चलो ठीक है, अब ध्यान दें यहाँ पे बोर्ड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 102 का क्यूब, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने बीच में से हटा दिए, बहुत सिंपल है, सिंपल खाली आइडेंटिटी पुट करनी है, ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं जो मैंने लिखे हैं ये क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी हैं, जिनको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आपको। यहाँ पे हमारे पास 102 का क्यूब, ये तो सिंपली क्या हो जाएगा 100 प्लस में 2 का क्यूब। इसमें आइडेंटिटी कौन सी लग जाएगी a प्लस में b का क्यूब,
और ये आइडेंटिटी हमको बताएंगे राविंद। आओ जल्दी, आओ जल्दी, स्लो मोशन में भी टाइम लग जाता है यूट्यूब पे, जल्दी, लेट नहीं, हाँ जल्दी जल्दी लिखो, गिरा दे बोर्ड, तोड़ दे। अब है ना 9th में आ चुके हो तो ये इंटू लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट 3ab के बाद इंटू a+b ऐसे भी लिखोगे तो उसका मतलब इंटू होता है ना, ये गैप ना देके, ठीक है। तो सिंपली आइडेंटिटी पुट कर दोगे, यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी 100, b की 2, ठीक है, वैल्यूज पुट कर दोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है बल्कि एक एक्स्ट्रा आइडेंटिटी है जो आपके काम आएगी, ठीक है। ये भी आपको याद रखनी है। यहाँ पे हमें बोल रखा है कि वेरीफाई करो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको बोला है कि वेरीफाई करो कि x³ प्लस y³ किसके इक्वल है, x प्लस वाई इंटू x² माइनस xy प्लस में y², ठीक है। हमें वेरीफाई करने के लिए बोला है, तो अगर हम इसको वेरीफाई करें और x प्लस y को मल्टीप्लाई करें x² माइनस xy प्लस में y² से, ठीक है, तो ये कहना चाहता है कि अगर तुम इसको सोल्व करोगे ना तो क्या आएगा, x³ प्लस y³ आएगा, ठीक है। तो चलिए इसको वेरीफाई करते हैं। पहले x को x² से मल्टीप्लाई करेंगे, x³, ये हो जाएगा माइनस x² y, फिर x को y² से करेंगे तो प्लस xy², फिर y को x से करेंगे तो प्लस में yx², फिर y को xy से करेंगे तो माइनस xy², फिर y को y³ से करेंगे तो प्लस का y³। तो यहाँ पे प्लस xy² से माइनस xy² कट जाएगा और माइनस x² y से प्लस xy² कट जाएगा, है ना। x² y लिखो या फिर y² x लिखो, एक ही बात है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बच जाएगा, x³ प्लस y³, ठीक है। तो ये हमने आइडेंटिटी प्रूव कर दी। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 27y³ प्लस में 125z³, ठीक है। तो इसमें आपकी सेम आइडेंटिटी लगेगी जो पीछे यूज हुई है, ठीक है। अब 27 को जब हम करेंगे तो वो किसका क्यूब है, 3y का क्यूब, है ना। ध्यान से देखो 27 क्या है, 3y का क्यूब प्लस में 125 5z का क्यूब, है ना। तो इसका मतलब हमारा x क्या हो जाएगा, अब मतलब जो भी है 3y और y क्या हो जाएगा 5z, और x और y की जगह जब आप यहाँ पे इसको पुट करोगे तो इसका मतलब सिंपली इसका आंसर ये, मतलब ये x³ प्लस y³ वाली जो आइडेंटिटी है वो इसमें लग जाएगी, ठीक है। x हो जाएगा आपका 3y और y हो जाएगा 5z, x प्लस वाई इंटू x² माइनस xy प्लस में 5²। समझ में आया? अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, क्वेश्चन तो बहुत आसान है, बस आपको एक चीज है जो थोड़ी सी ट्रिकी है वो आपको इस क्वेश्चन में समझनी है। पहले क्वेश्चन देखते हैं। ये बोल रहा है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 है, इसने ये नहीं बोला किस सिनेरियो में, ठीक है, इसने बस बोला x प्लस वाई प्लस जेड क्या है 0 है। तो सपोज x प्लस वाई प्लस जेड क्या है 0 है, तो शो दैट कि x³ प्लस y³ प्लस z³ इज इक्वल्स टू 3xyz होगा, है ना। तो जिसको ये आइडेंटिटी नहीं पता, जिसको ये क्वेश्चन नहीं आता, उसके लिए बहुत मुश्किल है, ठीक है। वो सोचेगा यार x प्लस वाई प्लस जेड 0 है तो ये x³ प्लस y³ प्लस z³ कैसे निकाले, हम क्या होगा, हम कैसे शो करें, ठीक है। लेकिन हमें आइडेंटिटी पता है। कौन सी आइडेंटिटी है, जल्दी बता दो, जल्दी बताओ। x³ y³ प्लस z³ x³, यहीं से आपको पता लग जाएगा। यहाँ पे देखो x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xy इज इक्वल्स टू क्या होता है, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू में x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx, ठीक है। तो ये आपकी आइडेंटिटी है, ठीक है। तो इस आइडेंटिटी में आपको बोला गया है कि x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, इफ अगर x प्लस वाई प्लस जेड आपका क्या हो जाए 0 हो जाए, तो शो दैट x³ प्लस y³ प्लस z³ इज इक्वल्स टू क्या होगा 3xyz। तो इस वाली आइडेंटिटी में हम सिंपली x प्लस वाई प्लस जेड क्या कर देंगे 0। यहाँ पे हमने x प्लस वाई प्लस जेड क्या कर दिया 0। तो अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 है तो फिर आप 0 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे भी क्या आएगा
0 है ना। तो फिर हम क्या लिख देंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 0 है ना। इसका मतलब हमारा x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 है तो ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू में जितना भी है सबका सब 0 हो जाएगा। अब इधर माइनस 3xy है, उधर जाके प्लस 3xy। तो हमने प्रूव कर दिया कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब क्या होता है हमारा, 3xy। ठीक है, समझ में आया, बहुत सिंपल था। हर क्वेश्चन में आपको यही करना है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 है तो इधर का सारा पोर्शन 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे जो माइनस 3xy है उधर जाएगा तो प्लस 3xy हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपको सोल्व करना है -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, ये निकालना है। ठीक है, बिना सोल्व करे। तो सबसे पहले इनको हम x y z मान लें, तो x y z को प्लस करके देखते हैं। -12 प्लस 7 प्लस में 5 कितना आएगा, 7 5 12, 12 माइनस 12 0। इसका मतलब x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ गया, 0। तो इसका मतलब जब x प्लस वाई प्लस जेड 0 होता है तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके इक्वल होता है, 3xy के। तो सिंपली क्या हो जाएगा, हाँ 3xyz के। हाँ इधर भी नहीं लिखा मैंने, कोई नहीं। ठीक है, 3xyz। तो x कितना है, -12 इंटू में 7 इंटू में 5। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, ये 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5। तो ये इतना बड़ा क्वेश्चन जो हमें लग रहा था कि बहुत बड़ा है, वो सिंपली एक ही स्टेप में हो जाएगा अगर आपको आइडेंटिटीज याद है तो इस चैप्टर की, इस एक्सरसाइज की सारी 8 आइडेंटिटीज याद कर लेना प्रीवियस वीडियो को देखकर, एंड ये क्वेश्चंस भी सारे के सारे कर लेना और एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेना। So thank you warriors for watching this video. Like and subscribe our channel Wars Education for such these easy explanations. Thank you.